अगर आपसे कहा जाए कि कर्णी में 2 को आप संख्या रेखा पर दिखाइए, प्रदर्शित करिए, तो आप दिखा पाएंगे नहीं। वही आज आपको सीखना है। आपसे कहा जाए 3 को दिखाओ, एक लाइन खींचोगे, आप यहां लिखोगे 0 1 इक्वल डिस्टेंस पे 2 इक्वल डिस्टेंस पे 3, आप यहां ले जाओगे, घेर दोगे, लिख दोगे आंसर। आप संख्या रेखा पे 3 दिखा सकते हो, लेकिन कर्णी में 3 नहीं दिखा सकते। वही आज सीखना है आपको। जब इन लोगों को आप खोज ले जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप अपरिमेय संख्या को जान लेंगे। तो देखिए, इट इज योर नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है, यहां पर है 0 इक्वल डिस्टेंस 1 इक्वल डिस्टेंस 2 इक्वल डिस्टेंस 3। बहुत लंबा नहीं जाते हैं, इतने से अपना काम चला जाएगा। ठीक है, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग सदैव आधार के वर्ग तथा लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो देखिए, हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। हमको यह पता है कि अगर एक त्रिभुज हम इस प्रकार से बना दें, ये त्रिभुज ए बी सी बन गया, जिसमें ए बी जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ये दूरी 1 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो क्या है 1 सेंटीमीटर। तो इसका ए सी कितना होगा? पाइथागोरस प्रमेय से देखिए करेंगे तो ए सी स्क्वायर, ए सी ही तो इसका कर्ण है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की दूरी कितनी है? 0 से 1 तक 1 ही सेंटीमीटर हमने लिया ना। 1 स्क्वायर प्लस इसकी दूरी कितनी है? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का वर्ग 1 ही रह जाएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1, फिर 1 का वर्ग क्या रह जाएगा 1, दोनों को जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 2। ये आपका क्या है? ए सी स्क्वायर। अब ये किसका मान आया? 2। ए सी का मान नहीं आया, ए सी के वर्ग का मान आया। तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? यहां से स्क्वायर रूट हटे, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां स्क्वायर रूट लगेगा। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हुआ? समझ में आया? हमने कर्णी में 2 तो निकाला, लेकिन ये दूरी अभी हवा में है। अब लंगड़ा प्रकार लेंगे, इसी के बराबर दूरी त्रिज्या लेंगे और उसको ला करके यहाँ ऐसे काट देंगे, एक आर्क लगाएंगे। यही जो बिंदु मिलेगा यही कर्णी में 2 है, यही हमारा उत्तर है। अपरिमेय संख्या को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग सदैव लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक, इस आधार पर हम संख्या रेखा पर ही एक त्रिभुज बनाएंगे। ये बिंदु 0 है, ये बिंदु 1 है, लेकिन इन बिंदुओं को हमने नाम दिया ए और बी। यही आधार ले लिया 1 सेंटीमीटर का, एक ही कदम तो चले हैं अभी, और उतने सेंटीमीटर स्केल से नाप करके हमने एक बिंदु और ले लिया 90 अंश का कोण बनाते हुए, इस बिंदु का नाम दे दिया सी। अब इस प्रकार से जब हमने इसको मिलाया और पाइथागोरस प्रमेय में रखा तो हमने पाया कि एक त्रिभुज जिसका आधार और लंब दोनों ही 1-1 सेंटीमीटर का हो, उसका कर्ण कितना होता है? कर्णी में 2 होता है। तो पाइथागोरस से हमें पता चल गया ये कर्णी में 2 है। इसी के बराबर त्रिज्या लिए, यानी इसी के बराबर दूरी भर लिए लंगड़ा प्रकार में, ला के नीचे यहाँ एक आर्क लगाए, इंग्लिश में आर्क, हिंदी में चाप। वह चाप जिस बिंदु पर प्रच्छेदित किया इस संख्या रेखा को, वही बिंदु 0 से यहाँ तक की दूरी वही क्या है? तो अपरिमेय संख्या भी संख्या रेखा मिल गया। क्लियर हुआ?